हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो क्वेश्चन पेपर होता है बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, 3 ईयर में पेपर होता है। मैं आपको 2-3 दिन पहले तीनों सेट अवेलेबल करवा चुका हूँ, ठीक है। कुछ सेट मेरे को प्राइवेट के और बैक पेपर के मेरे को और मिले हैं 3-4 सेट इसमें, तो वो भी मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस कर दूं। तो ये कुछ प्राइवेट के हैं, 2018 के भी मेरे को बैक पेपर के मिल गए हैं, प्राइवेट के मिल गए हैं, और 2 सेट मेरे को रेगुलर के भी मिल गए हैं, और 2016 के भी मिल गए हैं, और 2017 के भी मिल गए हैं, ठीक है बच्चों। तो सारे ही सब्जेक्ट्स में लगभग मैं क्वेश्चन पेपर आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा रहा हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपके नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो आपके फाउंडेशंस के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो सारे सॉल्व मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और बीकॉम थर्ड ईयर के कॉमर्स का जो न्यू सब्जेक्ट आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हैं, चैप्टर वाइज भी हैं और यूनिट वाइज भी हैं, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व हैं, ठीक है बच्चों। और 1-2 दिन बाद मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लिया करूंगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ लिंक के लिए, ठीक है बच्चों। और थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक होनी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं भी डेली 500 क्वेश्चंस लगभग आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। तो पहले मैं स्टडी करता हूं, उसके बाद मेरे को भी कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो मैं यूनिवर्सिटी की आंसर की को ही बेस मान के आपको मैं आंसर बताता हूं। अब अगर यूनिवर्सिटी की आंसर शीट अगर गलत है तो उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना इतना आसान नहीं होता, बहुत उसकी डीप स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। फिर भी मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का कि अगर आपको ये आंसर गलत पकड़ते हैं, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तभी आंसर आप गलत पकड़ पाएंगे। तो इसलिए बच्चों बने रहिएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। 10 तारीख को आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों के पेपर होते हैं आपके 7 से 10, सेकेंड ईयर वालों के 11 से 2, थर्ड ईयर वालों के 3 से 6, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जलमंडल सम्मिलित करता है। देखिए, नदियां, समुद्र और ग्लेशियर तीनों को सम्मिलित करता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 2, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से क्या है। देखिए, तीनों ही उद्देश्य, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रासायनिक प्रभाव का अध्ययन करना। 3, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है। देखिए, धुआं, स्मॉग और वाहनों से निकला धुआं, ये तीनों ही जो है वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा ओजोन की परत में क्षरण करता है। देखो बच्चों, ये जो पूरा नाम होता है एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, क्लोरो वर्ड इसमें मिसिंग है, CFC कैपिटल लेटर में हम इसे डिनोट करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकिरण द्वारा प्रदूषण का मुख्य कारण है, वो होता है आपका रेडियोधर्मी पदार्थ। ऊष्मीय प्रदूषण का स्रोत है, देखिए, नाभिकीय संयंत्र, औद्योगिक प्रवाह और ऊष्मीय पावर संयंत्र, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फफूंदनाशी रसायन होते हैं जो बीमारियों से बचाते हैं, निम्न के द्वारा फैलाए जाते हैं, वो होते हैं जीवाणु। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, तो वो है आपका वायु ऊर्जा। भोपाल में गैस दुर्घटना में निम्न में से कौन सी गैस के कारण हुआ था। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बारी रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो वो था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC कैपिटल लेटर में हम इसे डिनोट करते हैं, तो कई बारी शॉर्ट में भी दे रखा है MIC और मैचिंग में भी दे रखा है। नीरी अनुसंधान से संबंधित निम्न में से किसके लिए जाना जाता है।
तो वो वैज्ञानिक खोज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी। 11, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है? तो बच्चों ये है आपका SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियो डी जेनीरो में। ठीक है, रियो डी जेनीरो शहर का नाम है। पृथ्वी का कौन सा भाग है जहां जीवधारी रहते हैं? जैवमंडल। जीवों के बीच परस्पर सहयोग एवं मेल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सहजीविता। कहा नहीं है बेटा, कहा है, ठीक है ना, तो सहजीविता कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो ये यूनिवर्सिटी ने डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था। एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, कई बार यूनिवर्सिटी कैंसिल भी कर देती है, तो इसलिए मैं आपसे इसको डिस्कस नहीं करूंगा आंसर। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला संसाधन है वायु। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर होता है? नेपानगर। मृदा क्षरण कहलाता है मृदा अपघटन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। कभी कभी शॉर्ट में भी दे दिया जाता है SL बहुगुणा, जैसे ऊपर HN बहुगुणा है ना, SL बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से कौन सी गैस ताजमहल के लिए हानिकारक प्रभाव दिखाती है? तो ये है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा यूटोरोफिक्सेन का कारण है? तो वो है आपका NO3 तथा SO4। मृदा अवक्षय एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न परिवर्तन होता है। तो देखिए भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों ही परिवर्तन होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खाद्य कड़ी में पौधे होते हैं, तो वो होते हैं आपके उत्पादक। COD निम्न में से किसका संक्षेप रूप है? तो ये है बच्चों रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फसल चक्र द्वारा निम्न में से किसकी वृद्धि होती है? तो वो होती है भूमि की उर्वरा शक्ति की। नेक्स्ट है मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस भूमिका में स्थित है? तो यह है बच्चों उपभोक्ता। अजैविकीय पर्यावरण का निर्माण होता है। देखिए भौतिक स्रोत, रासायनिक स्रोत और अजैविकीय स्रोत, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन का कार्य करता है? तो वो है आपका सूक्ष्म जीवाणु। राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? वन्य जीवों के संरक्षण तथा देखरेख हेतु क्षेत्र। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। निम्नलिखित को सुमेलित कर लो, यानी कि मैचिंग आपको करना है, ठीक है बच्चों। मैचिंग के भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज और छोटा कर देता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आपको ठीक से दिखाई दे सामने वाले। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। जैसे आपका जैविकीय है तो वो जीवित से संबंधित है ना, और आपका अजैविकीय है तो वो निर्जीव से संबंधित होता है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कई बार आया है, ये उत्तर प्रदेश में है, और पारिस्थितिकी विज्ञान में जो है जीव और इसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 32 क्वेश्चन देखिए, फिर आपका मैचिंग है। इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गिर और गुजरात मैचिंग का बिल्कुल तरीका है, तो कंफ्यूज मत होना, गा से गिर गा से गुजरात, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका।
बी पे जो कर्नाटक है तो कर्नाटक में सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। सी जो केरल है, केरल में भी बिल्कुल ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और जो मध्य प्रदेश है वहां पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 33 कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल में उगने वाले पादप कहलाते हैं जलोद्भिद। शेरों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है चमड़े के लिए शिकार। निम्न में से कौन सा उच्च स्रोत का ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है? हवाई जहाज। पानी है एक प्रकार का नवीनीकरण संसाधन। ठीक है। MAD मैड निम्न का संक्षिप्त रूप है, तो वह मानव और जैव मंडल। ठीक है, मानव और जैव मंडल। कौन सा उद्योग प्रमुख रासायनिक प्रदूषण पैदा करता है? चमड़ा उद्योग। निम्न में से जीवाश्म ईंधन जलाने पर गैसें पैदा होती हैं, तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है? ठीक है, वो है सफेदा का। न्यूक्लियर विकिरण का मुख्य स्रोत है, तो वो है रेडियोधर्मी विकिरण। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य तत्व है, तो वो है मल जल प्रवाही। 45 भूजल में प्रदूषण का कारण है, तो देखिए तीनों ही सही है बिल्कुल, औद्योगिक कचरा और कृषि कचरा और घरेलू कचरा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। गंगा नदी में प्रदूषण आता है, देखिए मल जल का गिरना, औद्योगिक कचरा और रासायनिक उर्वरक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। गैप निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो वो है गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना, ठीक है ना, गंगा एक्शन प्लानिंग। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। ठीक है। टिहरी बांध बनाया जा रहा है, तो वो भगीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। निम्न में से कौन भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो वो है बच्चों आपका पौधरोपण। ठीक है। उत्पादक में सम्मिलित है, तो देखिए ए और बी दोनों, पौधे भी और एल्गी भी। एल्गी को हिंदी में शैवाल बोलते हैं ना, पौधे और एल्गी दोनों। केंचुए उत्पन्न करते हैं वर्मी कंपोस्ट। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। कई बारी मैंने बताया, क्वेश्चन कई बारी आया है, ध्यान रखिएगा। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गैंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है? तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण से। यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो आपको पता ही है अंततः सभी जीव मर जाएंगे। खाद्य कड़ी में सही क्रम निम्न में से क्या है? देखिए बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, घास, कीड़ा, चिड़िया और सांप। ठीक है, घास, कीड़ा, चिड़िया और सांप। वायु प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था कब? सन 1981 में। छोटे ठोस कण एवं तरल बूंदों के मिश्रण कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पार्टिकुलेट्स। ठीक है ना, पार्टिकुलेट्स। स्मॉग एक प्रकार का प्रदूषण है, हवा। ओजोन परत जीवन की रक्षा करता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है ना, यूवी का पूरा नाम होता है अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट है, देखिए आपको कथन दे रखा है और कारण दे रखा है कि
फोटोकेमिकल स्मॉग गैसों की रासायनिक क्रिया है और कारण है कि इन गैसों के नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पीकरण कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि देखिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अत्यधिक क्रोमियम लेने से उत्पन्न होता है तो वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। हरित ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? प्राकृतिक संसाधन से। अब देखिए फिर से आपको ये मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है तो ये आपसे डिस्कस करता हूं मैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है ना। गिर अभ्यारण्य, देखिए गिर मैंने पहले भी बताया था गुजरात, क्वेश्चन नंबर 32 है, वहां पे भी था, यहां पर भी आ गया है। तो गिर गुजरात। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो गिर अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है और उसके बाद जो मानस रिजर्व है वो असम में है। ठीक है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय पार्क है आपका वो मैसूर में है और जो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कुछ क्वेश्चन पहले, तो वो कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है। 80 डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल, ध्वनि का स्तर है कष्टपूर्ण ऊंचे स्वर वाला। कष्टपूर्ण ऊंचे स्वर वाला, इससे कम तो ठीक होता है लेकिन इससे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है तो वो क्या है? सीमित परिवार को बढ़ावा देना। ठीक है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ विश्लेषण करता है जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण प्रभाव पर। कैल्शियम कार्बाइड निम्न खतरे में डालता है, देखिए सरदर्द, सुस्ती और याददाश्त में कमी, उपयुक्त सभी हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है ना। सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा पैदा होती है विद्युत ऊर्जा। निम्न में से किसके द्वारा HIV संक्रमण फैलता है? विषाणु द्वारा। ठीक है। HIV संक्रमण फैलता है, देखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो खून द्वारा और ना सीमेन द्वारा। फिर से देखिए आपका कथन आ गया है कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए जन जागरूकता अत्यधिक आवश्यक है और कारण क्या दे रहे हैं इसका? कि प्राकृतिक संसाधनों के शरण के लिए मानव जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, कथन भी और कारण भी, है ना। और प्राकृतिक संसाधनों के लिए शरण के लिए मानव ही जिम्मेदार है, तो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है किससे? जीवाश्म ईंधनों से। हमारी धरती है, ग्रह है एक। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, देखो बच्चों जो इसकी यूनिट होती है ना, जो मात्रक होता है इसका, तो वो रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो रिक्टर स्केल से। भांकड़ा नागल बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? ठीक है, तो सतलुज नदी पर। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का। और ये क्वेश्चन है कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? गोवा का। निम्नलिखित में से कौन देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? तो चाइना। ठीक है। भारत की जीव संपदा किस कारण विलुप्त होती है? देखिए वायुमंडलीय प्रदूषण से भी और वनों की कटाई से भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। ex-situ संरक्षण तकनीक है तो वो है जीन संसाधन। ठीक है। भारत का जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था, वो हुआ था सन 2002 में। एक घासीय मैदान जहां कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हैं तो वो होते हैं सवाना। ठीक है, सवाना। जल चक्र नियंत्रित होता है वन से। झील पारिस्थितिकी यंत्र है तो देखिए जैविक और अजैविक दोनों, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर का जो ट्रॉपिक स्तर है, ये क्वेश्चन भी आया कई बार, तो वो है आपका T3। निम्न में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला है? तो देखिए वो है
ऑप्शन ए कि घास, ग्रासहोपर, मेंढक, सांप और हॉक। ठीक है। अधिकतम ऊर्जा निहित है उत्पादक में। ह्यूमस से तात्पर्य है, तो ह्यूमस से तात्पर्य है कार्बनिक पदार्थ से। ठीक है। निम्न प्रक्रिया के कारण पौधे हवा के शोधक के रूप में जाने जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। ओजोन परत में छेद अधिकतम होता है, तो वो है अटलांटिका में। कहां पर? अटलांटिका। ठीक है। चलिए, इडेपिक कारक संबंधित है किससे? मृदा से। वातावरण में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो देखिए नाइट्रोजन की होती है 78.09 और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.95%। नदी के जल का पीएच मान अधिक पाया जाता है, वो पाया जाता है मानसूनी मौसम में। ठीक है। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए निम्न पदार्थ को मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो होता है ग्रेफाइट। नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, के कारण पर्यावरणविदों में चिंता व्याप्त है, क्योंकि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। चलिए, रेडियोधर्मिता का मापन किससे किया जाता है? तो गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित संपूर्ण जल राशि में से कितना हिस्सा मीठा जल है? वो है 2.7%। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है? तो वो है हरियाणा में। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है, तो वो है ऊष्मीय प्रभाव से। किसी पारिस्थितिकी यंत्र के लिए संचालक बल है, तो वो है बच्चों सौर ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए मैं आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड करा रहा हूं। इसमें देखिए 15 नंबर पर एक्स लगा हुआ है। एक्स का मतलब होता है क्वेश्चन कैंसल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर। अभी 3-4 सेट मेरे पास और हैं जो बैक पेपर में भी आए हुए हैं और प्राइवेट में भी आए हुए हैं। ठीक है। प्राइवेट का जो एक तो मेन पेपर होता है और एक प्राइवेट का बैक पेपर होता है। ठीक है। तो ये सेट मेरे को अवेलेबल हुए हैं, तो मैं जो है आपसे डिस्कस करता रहूँगा डेली। आप देख रहे हो मैं लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, और जो मेरी प्लेलिस्ट है आप उसके विजिट करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, जहाँ पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। हिंदी मीडियम के थोड़े से भी ज़्यादा हैं क्वेश्चंस अब, लेकिन मैं धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम के भी आप देख रहे हो कि अपलोड कर रहा हूँ। तो अब मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं वो मैंने अरेंज कर लिए हैं, और मैं 1-2 दिन से आपकी लाइव क्लासेस भी लूँगा। मैं आपको बता दूंगा किस समय पे लिया करूँगा आपकी लाइव क्लासेस। और जैसे कि बीकॉम के बच्चों का कहना है कि सर इनकम टैक्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड ईयर के बच्चे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इनके भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के जो आएंगे तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरी प्लेलिस्ट की स्टडी करते रहें आप। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।